नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी जिस री एग्ज़ाम की आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। क्या सच में आ चुकी है या झूठ है या ऑफिशियल नोटिस आया है कि नहीं आया, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। यानी री एग्ज़ाम यानी उत्तर प्रदेश की जो री एग्ज़ाम होने वाला था, जिसका सभी बच्चों को इंतज़ार है। लगभग बहुत सारे बच्चे, लगभग बहुत ज़्यादा बच्चों को इस भर्ती का इंतज़ार था। तो वो डेट आ चुकी है। क्या सच है, क्या झूठ है? महत्वपूर्ण सूचना है। क्या बस सुविधा फ्री होगी? ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बस सुविधा फ्री होगी। और बस सुविधा के फ्री पाने के लिए आपको करना क्या होगा, उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। और इस नोटिफिकेशन में ऐसा भी मेंशन किया गया है कि 1 करोड़ का जुर्माना होगा। किसको 1 करोड़ का जुर्माना होगा, किसको आजीवन कारावास होगा, उस सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन, जैसा कि ये नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही का यानी 25 तारीख के यानी आज ही के डेट का नोटिफिकेशन है। इसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि जो आपका पेपर होगा वो आपका अगस्त महीने में 23, 24, 25 उसके बाद 30, 31 तारीख को आपको होने वाला है। यानी 2 पालियों में पेपर होगा और 5 दिन में आपका पेपर समाप्त करा लिया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन करने के साथ साथ ऐसा भी मेंशन किया गया है कि आपको 19/6 को यानी 19/6/2024 को ही भर्ती के परीक्षा केंद्र जो थे, परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तैयारी की जा चुकी थी। यानी उसकी प्रक्रिया चल रही थी, उसकी की जा चुकी थी। और उसके बाद अगर थोड़ा-सा मैं बता दूं कि नकल माफिया या नकल कराने वाले पे क्या प्रावधान रखा गया है, उस पे थोड़ा-सा आप गौर करिएगा। तो इस पे ये बताया गया है कि अगर नकल करते हुए या अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या नकल कराते हुए यदि आप पकड़े गए, अगर किसी भी षड्यंत्र में यदि आप पकड़े गए, तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको 1 करोड़ का जुर्माना होगा और आजीवन कारावास होगा। अब 1 करोड़ का जुर्माना, आप सोचिए कि एक वैकेंसी पाने के लिए आप नकल करवा रहे हैं, यानी किसी बच्चे को कुछ पैसे लेके आप नकल करवा रहे हैं। यदि आप पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना होगा। 1 करोड़ का जुर्माना के साथ-साथ आपका आजीवन कारावास, यानी दोनों हो सकता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको दोनों हो जाएगा तो आपका घर-द्वार, आप एक परिवार से वंचित, यानी सब कुछ आपका बिक जाएगा। उसके बाद भी आपको 1 करोड़ भरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती न करें। तो नकल कराना और नकल करना दोनों अपराध है। आप इससे बचें। और क्या ऐसा हो सकता है, क्या गवर्नमेंट ये जो बता रही है, गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन में दिया है, क्या ऐसा सच में होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा-सा कि अगर पेपर की, कि पेपर जो होगा वो आपका पेपर 2 पालियों में कराया जाएगा। 2 पालियों में कराया जाएगा, 5 दिन पेपर होगा, 2 पालियों में कराया जाएगा। और प्रत्येक पाली में, यानी हर एक पाली में 5 लाख बच्चे सम्मिलित होंगे। यानी 5 लाख बच्चे बहुत ही ज़्यादा है। 5 लाख बच्चे हर एक पाली में पेपर देंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये फेस करना होता है कि पेपर देने में आने-जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आने-जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था किया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है कि बस सुविधा फ्री होगी। यानी बस सुविधा, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की जो सुविधा निःशुल्क बस सेवा प्रदान करेगी। यानी निःशुल्क बस सेवा, बस सुविधा आपको फ्री मिलेगी। आपको पेपर देने के लिए, जाने के लिए आपको फ्री सेवा मिलेगी और आने के लिए भी फ्री सेवा मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको काम कौन-सा है कि आपको एडमिट कार्ड की 3 प्रति लेनी होगी। 3 प्रति क्यों लेनी होगी? एडमिट कार्ड की आपको पास 3 प्रति होनी चाहिए। 3 प्रति में आपके पास 1 एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसकी 2 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। क्योंकि 1 फ़ोटोकॉपी जब आप पेपर देने जाएँगे, जैसा कि आप जब अपने गाँव से या अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने जाएँगे, तब 1 प्रति बस कंडक्टर को देना होगा और दूसरी प्रति आपको तब देनी होगी जब आप पेपर दे के रिटर्न होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में। तब आपको बस कंडक्टर को 1 प्रति देनी होगी। और 1 प्रति आपको जब पेपर हॉल में आप पेपर देंगे तब आप, यानी 3 प्रति आपके पास कम से कम होनी ही चाहिए। तो आप बस की सुविधा पा सकते हैं। यदि आपके पास 3 प्रति है तो आप बस की सुविधा पा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बस की सुविधा नहीं मिलने वाली। तो जैसा आपको लगे, उचित लगे, आपको बस की सुविधा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से पेपर देना चाहते हैं। तो ये रही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने कवर किया। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो ऐसा प्रावधान लाई है कि नकल माफिया के लिए, क्या ये सच हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या है? नकल रुकेगी कि नहीं रुकेगी, इसके डर से क्या है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको
एक डेली बेसिस पे आपको नई से नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी वैकेंसी, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं।